बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी वो एक हमने क्वेश्चंस जो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चन कुछ दोस्त करते हैं, उसका आंसर करने की हम कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया जाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो उसको, अगर तो शॉर्ट है उधर ही हम कमेंट के अंदर ही उसका जवाब दे देते हैं। अगर डिटेल उसकी हमें मालूम करना होती है फिर हम एक फ़ोन नंबर है हमारी किसी कोलीग का, वो हम दे देते हैं ताकि आप कॉल कर सकें, कॉल के अंदर आपकी जो एम्बिग्विटी है उसको हम क्लियर कर सकें। तीसरा ये होता है कि अगर हम समझें कि इस चीज़ पे अगर हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों का इससे कंसर्न होगा, उनके लिए मालूमात में इजाफा होगा, फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई शॉर्ट सी वीडियो क्लिप तैयार कर लें ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो, उन तक ये इल्म की बात फैल सके। तो आज भी इसी तरह कमेंट सेक्शन के अंदर किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या पुलिस ऑफिसर जो है या फिर हमारी अदालतें जो हैं, कोई आर्मी का बंदा है वो कोई जुर्म कर दे तो उसे पकड़ के तो नॉर्मल मैन की तरह ट्रीट किया जाएगा, या फिर उनके लिए क्या प्रोसीजर है, इस पुलिस के लिए क्या अहकामात हैं, कवानीन क्या कहते हैं पाकिस्तान के कि नेवी का बंदा है, एयरफोर्स का बंदा है, ये पाक आर्मी का बंदा है, तो इसको कैसे ट्रीट करना है पुलिस ने या फिर मैजिस्ट्रेट ने कैसे ट्रीट करना है, इससे कोई जुर्म हो गया तो इसी को एड्रेस करेंगे। अगर हम बात करें कानून की कि कानून क्या कहते हैं, कहाँ गाइडलाइन हमको प्रोवाइडेड है, तो वो इसके अंदर हाई कोर्ट रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। हाई कोर्ट रूल्स का वॉल्यूम 3 पढ़ें, चैप्टर उसका 6 पढ़ें और इस चैप्टर 6 के अंदर उसका रूल नंबर 7 मुलाहिजा फरमाएं, तो वहाँ कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइडेड हैं कि किस तरह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं इनको पकड़ा जाए किसी जुर्म में तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मामला दरपेश हो तो गाइडलाइंस हमें मिलती हैं कानून के अंदर कि द क्रिमिनल प्रोसीजर मिलिट्री ऑफेंडर्स रूल्स 1970, ये रूल्स बताते हैं कि किस तरह ट्रीट किया जाएगा। और इन रूल्स के अंदर लिखा है कि अगर कोई बंदा मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो उस बंदे का ताल्लुक मिलिट्री या फिर उसका ताल्लुक जनाब एयरफोर्स या फिर नेवी से हो, ऐसा बंदा जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मैजिस्ट्रेट ये ऑब्जर्व करे कि इस बंदे ने कोई जुर्म किया है, लेकिन ये जो बंदा हमारे सामने आया है जुर्म तो अगरचे इसने किया है, लेकिन इस बंदे का जुर्म जो है इसको कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। किस किस कानून के तहत? सबसे पहले द पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952। अगर ये अब ये मिलिट्री एक्ट 1952 क्या कहता है, उसके अंदर क्या प्रोवाइडेड है, ये तो जज को पता होना चाहिए, मैजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए। एनी हो, तो ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट रूल्स के वॉल्यूम 3 चैप्टर 6 और इसका रूल नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है 3 किस्म के कवानीन। अगर इन कवानीन के मुताबिक इनके अंदर वो बंदा आता है और इन कवानीन के मुताबिक उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब वो इसको गौर करेंगे। सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कौन सा कानून है, सबसे पहले द पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952, दूसरे नंबर द पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, तीसरे नंबर पर द पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961। अब ये 3 कवानीन, इनके अंडर अगर वो बंदा आ रहा है और इसका कोर्ट मार्शल इन कवानीन के तहत किया जा सकता है, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब जिसके पास वो मुलजिम को लाया गया कि इसने जनाब जुर्म कर दिया, नॉर्मली क्या होता है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई बंदा जुर्म करता है, पुलिस को पकड़ती है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लाती है, उसका रूटीन के मुताबिक एक ट्रायल शुरू हो जाता है, फर्दर प्रोसीड किया जाता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाता है, एविडेंस होती है, चार्ज फ्रेम होता है, एविडेंस होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, उस बंदे को सज़ा दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर पाबंद किया जा रहा है किस कानून में? द क्रिमिनल प्रोसीजर मिलिट्री ऑफेंडर्स रूल्स 1970, इसके अंदर पाबंद किया जा रहा है कि ये जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं ये आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। जब 3 मैंने जो अर्ज़ किए कवानीन मिलिट्री का, नेवी का, एयरफोर्स का, इनके अंदर वो बंदा आ रहा है तो मैजिस्ट्रेट साहब आगे मूव नहीं कर सकते, केस को आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते जब तक के 2 सूरत हाल हो सकती हैं इसमें। नंबर 1, ये मुतलका जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की, उनको लिखें जनाब, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक नोटिस भेजें 15 दिन का
15 दिन के नोटिस उनको भेज दें कि इस तरह फ़लाँ फ़लाँ डेजिग्नेशन फ़लाँ बंदा है, उसने ये जुर्म किया है, तो वो हमारे पास आ गया केस, तो उसके बारे में उनको नोटिस दें। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या तो कुछ एक्शन लेगी, या फिर वो अगर एक्शन नहीं भी लेती तो 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ जज साहब जो वो प्रोसीड कर सकते हैं खुद से कि 15 दिन हो गए नोटिस किए हुए, वो इंटरेस्टेड नहीं लग रही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की है, तो चलें इस पे आगे कुछ फर्दर कुछ हम प्रोसीडिंग चलाते हैं। 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। या दूसरी सूरत हाल ये है कि या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन्होंने नोटिस भेजा है और वो जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो इनको लिख के भेज दे, ठीक है अगर हो गया तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, आप कर लें, वो इजाज़त दे दें, तो 15 दिन से पहले पहले भी फिर आगे प्रोसीड करेगा मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे 15 दिन से पहले भी। लेकिन अगर अभी जवाब नहीं आया तो फिर वो 15 दिन का वेट करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। अब जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक उनका जवाब नहीं आता। अब जवाब आ जाए तो अब जवाब की सूरत में जो है मैजिस्ट्रेट साहब, अब मिसाल के तौर पे मैजिस्ट्रेट साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 दिन होने हैं, मीनवाइल 15 दिन के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट साहब अभी जवाब का इंतज़ार करें, कोई भी रिस्पॉन्स अभी मुतलका अदारे की तरफ से आया कोई नहीं। अब 15 दिन के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट साहब अगर वो बंदा कन्फेशन भी कर ले, वो आर्मी का है, वो नेवी का है, वो एयरफोर्स का है, कन्फेशन भी कर ले, हाँ मैंने जुर्म किया है, पता है जब मुल्जिम अदालत के सामने कन्फेशन कर ले तो अब तो केस साबित करना तो बाकी ज़रूरत ही नहीं ना रहती, फिर उसको सज़ा हो जाती है। लेकिन जो इन कवानीन के अंडर आ रहा था, आर्मी के अंडर आ रहा था, एयरफोर्स के अंडर आ रहा था, नेवी के अंडर आ रहा था, इन सूरतों में कन्फेशन भी कर ले कि मैंने जुर्म किया तो फिर भी जज साहब उसको सज़ा नहीं देंगे। अगर मिसाल के तौर पर किसी वजह से वो जो मुद्दई था वो आगे पीछे हो गया, भाग गया, वो कहता है नहीं मैं केस चलाना ही नहीं चाहता, फिर भी जज साहब इस बंदे को बरी भी नहीं करेंगे, बस पकड़ा तो इंतज़ार करेंगे 15 दिन का। 15 दिन में रिस्पांस नहीं आता तो फिर जो चाहे करें, लेकिन 15 दिन तक वेट करेंगे। इसको ना तो इसको सज़ा दे सकते हैं, ना इसको एक्विट कर सकते हैं, इसको बरी कर सकते हैं, ना ही जज साहब इन 15 दिन के अंदर अंदर इस बंदे का केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के पास, ना ही इस बंदे के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर इंतज़ार जब कर रहे हो। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है जज साहब के ऊपर कि ये इस तरह 15 दिन का वेट करेंगे। फिर अगर मिसाल के तौर पर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो कहती है जज साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब को, जिनको नोटिस भेजा था कि ये आपका बंदा है, हमने पकड़ लिया तो इसका ट्रायल चलना है, तो वो अगर कहते हैं कि नहीं इस बंदे का कोर्ट मार्शल बनता है, इसका हम कोर्ट मार्शल करें, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब वो बंदा, वो जो मुल्जिम है वो और उसका जो भी स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस जो भी है वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो और बंदा दोनों चीज़ें उनको हैंड ओवर करेंगे। वो जाके अपने कानून के मुताबिक फिर उनको ट्रीट करेंगे, उनका कोर्ट मार्शल करेंगे, केस चलेगा। तो इस तरह से अगर कोई पुलिस वाला है उसने पकड़ लिया इस बंदे ने जुर्म किया है, वो कहते हैं मैं जो कैप्टन हूँ जनाब आर्मी में, मैं फ़लाँ हूँ। अच्छा, पुलिस वाले भी अगर कमांडिंग ऑफिसर उसी अथॉरिटी का, आर्मी का बंदा है तो आर्मी का, अगर एयरफोर्स का एयरफोर्स का, नेवी का नेवी का, तो उनका मुतलका अथॉरिटी का कमांडिंग ऑफिसर इस पुलिस ऑफिसर से वो बंदा, और इन्होंने जो इन्वेस्टिगेट थोड़ा बहुत किया इन्वेस्टिगेशन और वो बंदा लेके तो उनको हैंड ओवर कमांडिंग ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर कर सकता है। अब ये जो कमांडिंग ऑफिसर को पुलिस ने हैंड ओवर करना है, ये CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर ये लिखा हुआ है 549 549 CRPC, ये सेक्शन उसके अंदर वजाहत है कि ये पुलिस ऑफिसर किस तरह कमांडिंग ऑफिसर को वो बंदा और अपनी तफ्तीश वो पकड़ा देगा। इसी तरह मैजिस्ट्रेट का भी उधर मेंशन है कि मैजिस्ट्रेट भी किस तरह वो मुतलका अथॉरिटी है उसको बंदा और स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस वो सारे डॉक्यूमेंट कागजात वो बंदा दोनों दे देगा जो कोर्ट मार्शल के लिए मुतलका अथॉरिटी को। अगर मैजिस्ट्रेट साहब कंफ्यूज हैं और अथॉरिटी और इनके दरमियान कुछ मामला समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट इसका कर सकता है कवानीन में, इसका कोर्ट मार्शल ना भी हो, इसको सिंपल तरीके से ट्रीट किया जाए। कोर्ट मार्शल वाले कहते हैं नहीं जी इसको हमें दे दें, हमने कोर्ट मार्शल करना है। दो कोई डिस्प्यूट, इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया इन दोनों के, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर्मी नेवी एयरफोर्स और जज साहब समय, फिर ये मैटर जो है फेडरल गवर्नमेंट को रेफ़र कर दिया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा कि आप ही डिसाइड करके हमें बताएं कि कौन सुने, ये मैजिस्ट्रेट साहब सुने या इसका कोर्ट मार्शल बनता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हम दें। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी वो बाइंडिंग होगा, वो फाइनल होगा,
उस पर अमल करना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ को। अगर कहेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब सुन लें, मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे, अगर आर्मी तो आर्मी वाले उसका कोर्ट मार्शल करेंगे। उम्मीद है आपने आर्मी का कोई बंदा, कोई एयरफोर्स का, कोई नेवी का बंदा अगर पकड़ा जाए उसके बारे में मालूमात हासिल कर ली कि उसको किस तरह कानून के मुताबिक डील किया जा सकता है। तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल का जो बटन है उसको साथ प्रेस कर दिए, तो शायद जो नई वीडियोस हम अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे टॉपिक, आप उसको क्लिक करके देख भी सकेंगे। वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ कि ये नॉलेज की बात है। अगर आप समझें कि ये नॉलेज की बात है, इल्म की बात है, कोई नई बात हमने सीखी है, तो फिर ये सदका जारिया समझ के इसको आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि ये नॉलेज का सिलसिला मज़ीद बढ़े। अल्लाह ताला हमें सीखने और सिखाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।